आज हम चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से विंड्स आते हैं, किस तरह से स्टॉर्म आते हैं और किस तरह से बनते हैं और किस तरह से साइक्लोन होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हमारी अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो फिर जो ये अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो इसकी सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तो फिर जो एयर के जो लेयर्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपको पता होगा कि जो हवा होती है वो कलरलेस गैसेज से मिलकर बनी होती है। मीन्स एयर किससे बनी होती है, कलरलेस गैसेज से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी गैसेज हैं। इसके अंदर जो लगभग 99% होती है उसके अंदर आपको सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिलेंगे। और जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर वाटर वेपर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर्स है उन्हीं की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है। जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो बहुत सेवरल हंड्रेड्स किलोमीटर तक फैली हुई है, मीन्स हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो हमारे जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर एग्जिस्ट करता रहता है। ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब आप कहोगे कि प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है, मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो लगातार से जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है इसे हम प्रेशर कहते हैं। मीन्स द कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय समथिंग इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो लगातार से कंटिन्यूसली जो फोर्स एग्जिस्ट किया जा रहा है किसी दूसरी वस्तु के द्वारा, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिनकी वजह से विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन बनते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। वी लिव ऑन अर्थ एंड देयर इज ए लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। मीन्स जहाँ हम धरती के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वहाँ पर हमारे चारों ओर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायु उपस्थित है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैसेज सो वी कैन नॉट सी एयर। एयर क्या है, कलरलेस गैसेज का मिक्सचर है, मीन्स यानी बहुत सारी कलरलेस गैसेज से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम देख नहीं सकते। द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मीन्स जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में जो भी एयर की लेयर्स है इन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स ए प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कंटेंट इन इट। मीन्स जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कोई भी फिजिकल फोर्स जो किसी दूसरी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कुछ फिनोमेनास को जन्म देता है, जिस तरह विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ऑकर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। मीन्स जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट के अंदर विंड्स, स्टॉर्म और साइक्लोन देखने को मिलते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। मीन्स जो हवा होती है वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। एक्चुअली जो हवा होती है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से प्रेशर अप्लाई करती है। जिस तरह अगर मैं बलून्स की बात करूँ, मैंने कोई बलून लिया, उसके अंदर हवा भर दी, तो हवा भर दी जैसे हम बलून को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई होता है। तो फिर जैसे ही हम उसको दबाने के बाद हाथ हटाएंगे तो क्या होगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। किस वजह से आ जाता है कि जो उसके अंदर जो एयर होती है वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। जो उसकी जो बाउंड्री होती है
उसके ऊपर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। और प्रेशर की बात करें तो आपने जो बाइसिकल या फिर कोई गाड़ी, कार, स्कूटर, उसकी जो टायर होते हैं, उनकी जो ट्यूब होती है, उनके अंदर हवा भरी जाती है। तो फिर हवा भरने से क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमें चलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है वो भी क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। वो किस तरह से करती है, जब आपने देखा हो कभी भी तेज हवा चलती है तो हम हवा के जिस तरफ से हवा आ रही है हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स जिस तरफ से हवा आ रही है हम उसी डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा ताकत या फिर बल लगाना पड़ेगा चलने के लिए या फिर दौड़ने के लिए। इसी तरह अगर मान लिया हवा इस तरफ से आ रही है और हमें जाना भी इसी तरफ है, तो फिर इससे क्या होगा कि हमें चलने में भी आसानी होगी, हमें ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी चलने के लिए। तो फिर इस तरह क्या देखा कि आपने क्या कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर हवा क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। मीन्स द कंटिन्यूस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय समथिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी लगातार कंटिन्यूसली कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके कांटेक्ट में आ गए, तो फिर उसे हम प्रेशर कहते हैं। जो हवा है वो क्या डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट वेज में प्रेशर एग्जर्ट करती है। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन डिफरेंट वेज अंडर डिफरेंट कंडीशंस या फिर डिफरेंट सिचुएशंस। मीन्स जो है वो भिन्न प्रकार से भिन्न परिस्थितियों में प्रेशर अप्लाई करती है। जिस तरह एयर इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर एग्जर्ट्स प्रेशर, अगर किसी भी कंटेनर के अंदर हम एयर को भर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेगी। जिस तरह अभी आपको मैंने बैलून का एग्जांपल दिया था कि बैलून के अंदर हम हवा भरेंगे तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर से हवा प्रेशर अप्लाई करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स जिस तरह ये कोई बैलून है, मैंने इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, तो फिर क्या होगा कि ये अंदर की तरफ कुछ इस तरह से पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर इस पोजीशन में आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि अंदर से जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं। तो फिर जैसे ही हम यहाँ से फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मीन्स जहाँ जिस तरह से पहले था बिना फोर्स लगाए तो फिर उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो फिर किस वजह से आया, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि ओरिजिनल शेप में आ गया। अगर मान लिया ये जो एयर है इसको अगर थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो फिर क्या होगा कि अंदर हाई प्रेशर है, तो फिर हाई प्रेशर से क्या होगा कि गैस या फिर एयर ही यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपने जब जैसे देखा होगा कि कभी फैन चलता है तो फिर फैन चलता है, या फिर कभी बैलून है, बैलून के अंदर से हवा निकलती है तो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलती है। तो फिर वो क्या कर रही है, वो प्रेशर अप्लाई कर रही है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं। या फिर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से एकदम से गैस निकलती है। तो फिर वो गैस क्या है, वो भी एयर है। मीन्स उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एयर क्या है, बहुत सारी गैसेज का मिश्रण है। तो इस तरह आपको डिफरेंट कंडीशंस में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। जो मूविंग एयर है वो भी क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि कभी हवा चलती है, आंधी चलती है, तो फिर हम उसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होता है। तो फिर उसके दौरान आपने क्या देखा कि जो एयर है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो ये होगी कुछ कंडीशंस जहां पर आपको एयर का प्रेशर महसूस होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि हवा प्रेशर अप्लाई करती है। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू ए बलून विद आवर माउथ, बलून गेट इन्फ्लेटेड। मीन्स जैसे ही हम बलून के अंदर हवा भरेंगे तो क्या होगा कि गुब्बारा हवा से भर जाएगा और क्या होगा, फूल जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि उससे जो उसके अंदर हवा भर गई उसने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। जो बलून की वाल्स होती है, मीन्स जो उसकी जो बाहरी सतह होती है उसके ऊपर क्या अंदर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, उसका एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू ए बाइसिकल ट्यूब विद ए पंप, बाइसिकल ट्यूब गेट इन्फ्लेटेड एंड मेक्स द बाइसिकल टायर फील हार्ड। मीन्स जैसे ही आपने कभी देखा होगा कि जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो उनकी ट्यूब के अंदर हम हवा भरते हैं तो क्या होता है कि टायर का एरिया बढ़ जाता है, यानी कि जो टायर है वो इन्फ्लेट हो जाता है और जो
या फिर फूल जाता है, फिर जिसकी वजह से हमें टायर क्या बहुत ही हार्ड फील होता है और फिर हमें जिससे गाड़ियां चलाने में भी आसानी हो जाती है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पेड़ों के पत्ते हैं वो क्या हिलते हैं, वो किस वजह से हिलते हैं, क्योंकि जो हवा उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। और कभी देखा होगा कि आपने सूखे पत्ते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लटर करते हैं, यानी फड़फड़ाते रहते हैं, फिर उनसे आवाजें निकलती रहती हैं। वो किस वजह से, क्योंकि वो हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है उनके ऊपर। या फिर कोई बैनर देखा होगा, कोई आपने फ्लैग देखा होगा, यानी कि जो आपने स्कूल में झंडा देखा होगा, झंडे के ऊपर क्या होता है, जैसे हवा चलती है तो फिर क्या होता है, वो हवा से लहराता है। तो फिर हवा से लहराता है तो क्या किस वजह से लहराता है, क्योंकि हवा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो लहरा रहा। इसी तरह जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर मान लिया हम हवा की डायरेक्शन में साइकिल, अगर इस तरह हवा चल रही है तो इसी डायरेक्शन में हम साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इस डायरेक्शन में हवा चल रही है और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए। तो फिर इस दौरान आपने क्या देखा कि जो हवा है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसी तरह जो बोट होती है, यानी कि जो नाव होती है, वो हम अगर हवा की डायरेक्शन में चलाते हैं तो हमें वो आसानी से इजीली मूव कर जाती है। लेकिन जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसी तरह जब आप कभी पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है आप उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ाते हैं, जो आपको पतंग उड़ाने में बहुत ही हेल्प करती है। एयर एक्सपेंशन हीटिंग मीन्स जैसे ही हम हवा को गर्म करेंगे तो हवा क्या होती है, जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो मीन्स उसको ज़्यादा जगह चाहिएगी। अगर ज़्यादा जगह चाहिएगी तो इसका मतलब क्या हो रही है, वो चीज़ अपना एरिया बढ़ा रही है, तो मीन्स वो फैल रही है। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही हम हवा को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम जिस तरह अगर मान लिया ये कूल एयर है, मीन्स जिस तरह आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके या फिर जो लिक्विफाइड करके भरा जाता है, लिक्विफाइड करके भरा जाता है तो उसका क्या टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। क्योंकि जब आप उसको कभी आपने देखा होगा कि जैसे निकलती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी लगती है। तो फिर अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो उसके एयर के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इस तरह क्या होगा कि उसका एरिया भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसको ज़्यादा जगह चाहिएगी। तो फिर इस तरह आपने देखा क्या एयर एक्सपेंड हो गई गर्म करने पर, मीन्स इसका जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज हो गया, मीन्स ये एक्सपेंड हो गई। और जो आपने देखा कि जो हॉट एयर है उसका एरिया भी एक्सपेंड हो गया। एरिया एक्सपेंड हो गया तो इसका मतलब इसका क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही कम उसकी डेंसिटी होगी। तो फिर इससे क्या होगा, इसका वजन भी कम हो जाएगा। अगर वजन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो कोल्ड एयर होती है वो हॉट एयर से ज़्यादा भारी होती है, और जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर के कंपैरिजन में हल्की होती है। तो फिर क्या होगा, जैसे अगर मान लिया ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर हॉट एयर है और इसके इधर सराउंडिंग में कोल्ड एयर है, तो फिर हॉट एयर हल्की होती है तो फिर क्या होगी, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है और जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह ले लेती है। तो फिर इस तरह से आपने देखा कि क्या ऊपर उठ रही है। आपने कभी देखा होगा कि जिस तरह कोई बलून्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैलून्स होते हैं जिनमें लोग हवाई सफ़र करते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर यहाँ पर इनको गर्म हवा सप्लाई की जाती है। तो फिर जैसे ही गर्म हवा सप्लाई की जाएगी तो क्या होगा कि इसका जो मास है वो क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि वो हल्का हो जाएगा। इसके अंदर से जो हवा है वो क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी और हल्का हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर इस तरह से आपने क्या देखा कि एयर एक्सपेंड हो रही है, और जो एक्सपेंड होती है तो फिर वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When air is heated, its volume increases and it occupies a bigger space। में जैसे हम हवा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि उसे जो ज़्यादा जगह घेरेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है, मीन्स उसको एक्सपेंड हो रही है।
हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, मीन्स अगर कोई चीज़ उसका ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो फिर इसका मतलब उसके अंदर मास क्या कम हो जाएगा, मास कम होगा तो फिर ये तो ऑब्वियस है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो मीन्स वो चीज़ हल्की हो जाएगी। और जो हॉट एयर है वो क्या होगी, जैसे ही कोई भी एयर है वो गर्म होगी तो क्या होगी, जैसे जैसे गर्म होगी वो क्या होगी ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज यूटिलाइज्ड इन लॉन्चिंग हॉट एयर बैलून्स, मीन्स आपने अभी देखा कि जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उनको लॉन्च करने में भी गर्म हवा का यूज किया जाता है। वी शुड बाई ए हाउस हैविंग विंडोज एज वेल एज वेंटिलेटर, मीन्स हम जब भी किसी घर को खरीदे या फिर किराए पर ले तो हमें वहाँ पर हवा की प्रॉपर वेंटिलेशन देखनी चाहिए। वेंटिलेशन में कि वहाँ पर हवा का आवागमन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर हवा का आवागमन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो फिर उससे क्या होगा कि हमें बीमार होने का खतरा बना रहता है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो फिर इसलिए हम जब भी किसी घर को खरीदें तो हमें वहाँ पर देखना कि वहाँ पर प्रॉपर विंडोज होनी चाहिए और जो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिससे हवा का आवागमन हमारे पूरे घर के अंदर हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।